साथियों नमस्कार। कक्षा 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण इकाई के अंतर्गत अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में बताया गया है। परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं और इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है। हमारे बच्चे विशेषकर जो वस्तु अंत में प्रयोग की जाती है उसे ही अंतिम वस्तु मान लेते हैं, जबकि अंतिम वस्तु में कुछ विशेषताएं अलग से होती हैं जिन्हें मैं आपके साथ आज डिस्कशन कर रहा हूं। तो अंतिम वस्तु वह होती है जिसके मूल्य में अब कोई वृद्धि नहीं की जानी है, और जबकि मध्यवर्ती वस्तु जो है इनके मूल्य में अभी और वृद्धि की जानी है। जैसे कि आपके पास पेन हुआ, आपने मार्केट से खरीदा, इसको अपने स्वयं के यूज के लिए खरीदा, तो आप इसमें कोई भी कीमत में वृद्धि नहीं करेंगे। जबकि एक स्टेशनरी वाला है, वो पेन को खरीद के लेके आया, कम मूल्य में लेके आया, और अब उसकी कीमत को वो थोड़ा सा बढ़ा के या उसकी एमआरपी पे उसको बेचेगा, जबकि वह वस्तु उसको एमआरपी से कम में प्राप्त हुई होगी। तो दुकानदार के लिए वही पेन का पैकेट है जो वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाता है, और एक स्टूडेंट के लिए या एक पेन के प्रयोगकर्ता के लिए वही अंतिम वस्तु बन जाता है। तो ये बात डिपेंड करती है कि हम वस्तु का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं। क्या हम उसके मूल्य में कोई वृद्धि कर रहे हैं या हम स्वयं के यूज के लिए उसको खरीद रहे हैं। दूसरा जो अंतर होता है, उत्पादन प्रक्रिया। तो जो अंतिम वस्तु होती है वो सारी उत्पादन प्रक्रिया से गुजर चुकी होती है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु में अभी उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। जैसे आपके सामने चित्र में गेहूं है, अगर एक किसान परिवार अपने स्वयं के खर्च के लिए इस गेहूं का प्रयोग करता है, तो वो सीधा क्या करेगा, उस गेहूं को फ्लोर मिल में ले जाके आटा बनवाएगा और अपने घर में यूज कर लेगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई मैदा मिल इस गेहूं को खरीदती है तो वो उससे मैदा बनाएगी और फिर बाजार में सेल करेगी। तो दूसरा अंतर यही है कि अंतिम वस्तु को उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना बाकी नहीं है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु को और उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना भी रह गया है। तीसरा जो अंतर है, अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए। तो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती है अंतिम वस्तु, यानी आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तु है वो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने एक यहाँ शर्ट ले रखी है, शर्ट अगर कोई ग्राहक दुकान से खरीदता है और डायरेक्ट यूज करता है उसको, तो वो अंतिम वस्तु हो जाएगी। वहीं बाजू में कपास दिख रहा होगा आपको, इस कपास का डायरेक्टली यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे रेशा बनेगा, धागा बनेंगे, उनसे फिर कपड़े बनेंगे, तो ये मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। तो जो वस्तु डायरेक्टली यूज के लिए तैयार है अंतिम उपभोक्ता के लिए, वो अंतिम वस्तु है। और जिसको एक उपभोक्ता सीधा ही प्रयोग नहीं कर सकता बल्कि उसमें अभी और कुछ उत्पादन प्रक्रिया बाकी है, तो वो मध्यवर्ती कहलाती है। इसी प्रकार चौथा अंतर मैंने किया है कि जो अंतिम वस्तु होती है वो केवल एक उपभोक्ता वस्तु नहीं होती बल्कि एक उत्पादक वस्तु भी हो सकती है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग एक उत्पादक या उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में किया जाता है, और मैंने दो सिलाई मशीनों के चित्र भी लगा रखे हैं। तो पहली जो छोटी सिलाई मशीन दिख रही है आपको, ये एक घरेलू परिवार के लिए मैंने उदाहरण स्वरूप रखी हुई है कि एक परिवार ने खरीदा इसको और घर में अपने कपड़े सिलने लगा वो, तो ये अंतिम उपभोक्ता वस्तु हो गई। वहीं ये जो सिलाई मशीन आप देख रहे हैं, इसके साथ उसका पायदान लगा हुआ है, तो ये मैंने किसी टेलर के लिए दिखाने के लिए बनाई है कि टेलर ने इसको खरीदा और वो सिलाई का काम करने लगा, तो उसके लिए जो अंतिम उत्पादक वस्तु हो जाएगी, क्योंकि इससे वो पैसा कमाएगा कपड़े सिल सिल के। जबकि ये छोटी जो सिलाई मशीन है ये उपभोक्ता के लिए, इसमें वो कोई पैसा नहीं कमा रहा है, खुद के खर्च के लिए। दोनों ही अंतिम हैं, लेकिन ये जो बिना पायदान की है इसको मैंने उदाहरण स्वरूप अंतिम उपभोक्ता के लिए दिखाया है, और इसको मैंने अंतिम जो पायदान वाली है अंतिम उत्पादक के लिए दिखाया है। इसी प्रकार से मध्यवर्ती में उदाहरण स्वरूप मैंने कुछ लकड़ी के लट्ठों का चित्र डाल दिया है यहाँ पे, जो कि फर्नीचर के काम में आ सकती है या अन्य कोई चीज़ जो लकड़ी से बनाई जा सकती है उसके लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा सकती है।
तो जो अंतिम वस्तु होती है वो एक उपभोक्ता वस्तु भी हो सकती है और एक उत्पादक वस्तु भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी मध्यवर्ती वस्तु है वो हमेशा एक कच्चे माल के रूप में ही प्रयोग की जाती है। तो आशा करता हूँ अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बीच में अंतर आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में आता है तो आप इसका सरलतापूर्वक उत्तर दे पाएँगे। धन्यवाद।